गाइस, मैं सुंदर हूँ कि फूल सुंदर हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इस मेरे चैनल पर नए हैं, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे शुरू वाला डायलॉग सुन के आपने परेशानी हो ना, ये मैं एक फनी रील देख रही थी, मैं सुंदर हूँ कि फूल सुंदर हूँ वाली। तो मैंने फूल पकड़ा हुआ, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं भी ये बोल लेती हूँ कि गाइस, मैं सुंदर हूँ कि फूल सुंदर हूँ। अभी ये फूल मेरे पास आया कहाँ से है, इधर चेक करें जी। ये आपको पता है, मैंने घर ये बाल्टियों को रंग करके ना, ये फूलों वाली बूटी से एक होती है, ये बाल्टियों में लगाई हुई थी। तो 3-4 बाल्टियाँ थी घर, मैंने ना बाहर वाली दीवार के ऊपर ये बाल्टियाँ रखी हुई थी। तो अभी इनके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे ना सुबह सुबह फूल खिले हुए थे। तो मेरा दिल किया था कि ये 2 बाल्टियाँ जो है ना, गमलों की तरह की जो बनी हुई है, मैं ये बाहर ले जाऊँ मड हाउस में एंटर होते ही, जो साइडों पर थोड़ी सी जगह बनी हुई ना, इधर रख देती हूँ। 2 हैं वो घर ही हैं, तो ये मैंने ला के अभी इधर रख दिए। अभी इनके फूल लगना शुरू हुए हैं, अभी बहुत कम लगते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फुल बड़ा करेंगे। ये देखें, इनकी कलियां बनी हुई हैं, तो बड़े प्यारे ये यहाँ पे लगेंगे। फ़िलहाल तो गंदबंदी, आपको पता है नेरी शेरी का इधर गंदबंदी पड़ा हुआ है, तो सफाई वगैरह होगी ना, साथ इनके ऊपर फूल लगेंगे, तो इंशाल्लाह ताला प्यारे लगेंगे। और जैनी बाजी आज बहुत 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 खुश हुई है। अब मेरी इस खुशी को मेरी खुद की ही नज़र ना लग जाए। जैसा कि आपको पता है, 3 से 4 दिन पहले आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरी ना एक बेल अंगूरों की हो गई थी खराब। खोती ने ना सारी खा दी थी, यहाँ पे थी। तो अभी चेक करेंगी, मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी ना कि अभी ये भरी नहीं होनी, क्योंकि सही सारी की सारी ऊपर से खा दी थी, हल्की सी उसकी टहनी रह गई। तो मुझे टेंशन थी। मैंने आप लोगों को भी बोला था कि दुआ करिएगा मेरी अंगूरों की बेल उग जाए। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने दुआ की। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे हिम्मत दी कि जैनबाजी इंशाल्लाह आपकी अंगूरों की बेल फिर से उग जाएगी, सही हो जाएगी। हमने उस दिन आके ना, ये चेक करें, उसके साइडों पे जो थोड़ी सी उसकी रह गई थी ना लकड़ी सी, तो इंटे रख दी थी। तो ये चेक करें जी, इतना भर भर के मैंने पानी दिया था, और माशाल्लाह 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 नजर ना लगे। ये चेक करें जी, इधर ही आपको दिखा के गई थी, नजदीक लेके आओ बिल्ली। ये चेक करें, सिर्फ यहाँ से लेकर ना, ये थोड़ी सी खुश्क लकड़ी नजर आ रही है, यहाँ से लेकर ना सीधी सीधी ये बस थोड़ी सी टहनी रह गई थी। ये वाली टहनी, ये जो भी साइडों पे निकल रही है ना, अभी इसकी शाखें एक जरा बराबर भी नहीं थी है, बस ये थोड़ी सी टहनी रह गई हुई थी। लेकिन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर चेक करें, माशाल्लाह से मेरी बेल फिर से हरी भरी हो गई है, पत्ते इसके निकल आए हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितना बड़ा पत्ता निकल आया। अभी इसको मैंने ऐसे नहीं रखना, इसकी फुल एहतियात करनी है जब तक सही थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। ज्यादा बड़ी हो जाए उसके बाद थोड़े बहुत साथ से पत्ते को जानवर खा भी ले तो कोई इशू नहीं होता। तो जैसे जैसे ये बड़ी होगी ना, मैंने ऊपर ईंटें रखती जानी है इनके ऊपर, कि कोई भी आके खाए ना। ये थोड़ी हैं और ला के रखती हूँ अभी। तो जब ये बड़ी हो के यहाँ तक नहीं ना पहुँच जाती, ईंटें मैंने रखते ही रहना है। यहाँ तक तो नहीं, खैर यहाँ तक जो है ना ईंटें मैं इसके ऊपर रखती रहूँगी, ताकि ये हरी भरी रहे, नुकसान ना इसका दोबारा हो। बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई है, सही बात है कि फिर से मेरी ये अंगूरों की बेल जो है ना उग गई ना, नाना पत्ते इसके निकलते तो मुझे बड़ी ज़्यादा टेंशन रहनी थी। और मुझे आज स्पेशल अब्बू जी और अम्मी जी कह रहे थे कि घर बैठी हुई हो, जाओ बाहर, भिंडियाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई हुई हैं। आपको पता है, जिस दिन मेरा बाहर चक्कर लगता है, मैं आपको अपनी सब्जी दिखा के जाती हूँ। और मेरा दिल था फटाफट से सब्जी के ये पौधे बड़े हों, ऊपर सब्जी लगे और हम सब्जी तोड़ें और आपको भी मैं दिखाऊँ। तो अब्बू जी कह रहे थे घर बैठी हुई, जाओ बाहर, थोड़ी बहुत ना भिंडियाँ लगी हुई हैं, तो जाओ देखाओ, साथ वीडियो बना लो, दिखानी नहीं है। तो वो मैं टोकरी लेके आई हूँ, अगर सब्जी ज़्यादा लगी हुई ना तो भिंडियाँ हम तोड़ लेंगे, अगर अभी थोड़ी बहुत कम हुई ना तो आपको दिखा के हम आ जाएंगे। तो चेक करें माशाल्लाह मेरी भिंडियों के पौधे कितने अभी बड़े बड़े हो गए हैं। कितनी जल्दी वैसे सब्जी बड़ी हो जाती है ना, ऐवी टेंशन होती है कि मेहनत करनी पड़ती है, कौन नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं, जल्दी जल्दी ही बड़ी हो जाती है। तो जाहिर है बड़ी भी मेहनत करे तो होती है, ये चीज़ तो मैं भूल ही गई थी। टाइम से गोडी हो, टाइम से लगाई हो, टाइम से पानी दे, मतलब आपको पता है गर्मी का मौसम है तो टाइम से पानी ज़्यादा दिया जाता है सब्जियों को, तो इसलिए। तो बाकी अभी मैं खुद भी देखती हूँ और साथ आपको भी दिखाती हूँ। फिलहाल तो मुझे हाँ लगी हुई है, ये चेक करें जी माशाल्लाह भिंडियाँ तो लगी हुई हैं। ये देखें, उस दिन मैं आपको दिखा के गई थी ना कि फूल लगे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह से भिंडियाँ भी ऊपर लगना शुरू। ये चेक करें कितनी बड़ी होगी हुई है भिंडी। मैं तो कहती हूँ तोड़ ही लेते हैं, ये बाद में पक जानी है। ये साथ साथ देखें, आगे आके देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह।
कुछ भिंडियाँ ना ज़्यादा ही बड़ी हो गई हैं, ये देखें। मैं कह रही थी अब्बू जी अभी थोड़ी लगी होंगी, दिखाती हूँ, तोड़ते नहीं है, ज़्यादा लगेंगी ना फिर एक दिन तोड़ेंगे, लेकिन अब्बू जी कहते नहीं लगी हुई है, वो पक जानी है। तो अभी आपको पता धूप भी होती है, साथ पानी वगैरह भी लगता है, तो सब्ज़ी बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो रही है। ये देखें, जो भिंडियों के पौधे बड़े हैं ना उनके ऊपर भिंडियाँ भी बड़ी बड़ी बनी हुई है। और ये है जी टमाटर का पौधा जो मैंने भिंडियों के अंदर एक लगाया था, इसके ऊपर भी अभी फूल ही लग रहे हैं। टमाटर शमाटर अभी कोई नहीं लगा, ये चेक करें, फूल बने हुए हैं अभी इसके। इंशाल्लाह टमाटर भी लगे ही जाने हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी पौधे छोटे हैं, ऐसे हो के फिर तोड़ नहीं पा रही हैं भिंडियाँ। अभी ये पौधे माशाल्लाह यहाँ तक आने हैं, सही यहाँ से गुजरा नहीं जाना, खड़े हो के फिर ऐसे ऐसे यहाँ से भिंडियाँ तोड़नी करनी है। अभी एक पौधे के साथ दो दो तीन तीन, एक एक दो दो तीन तीन बस लगी हुई हैं। सारे पौधे चेक करती जा रही हूँ कि कोई पीछे रह ना जाए, क्योंकि ये जो भिंडियाँ होती है ना आज तो रही है ना, कल फिर ये तैयार होगी होनी है, ऐसे सिस्टम होता है इनका। गाइस सबसे बड़ी भिंडी, पहली भिंडी जो सबसे बड़ी मिली है हमें। ये लें जी, सारा क्यारा फूल फूल के ना ये थोड़ी सी तकरीबन आधा किलो हमें भिंडियाँ मिली हैं। तोड़नी नहीं थी, अब्बू जी कह रहे थे, मैं कहती थी ज़्यादा लगेंगे फिर तोड़ेंगे, लेकिन अब्बू जी कह रहे थे कि ज़्यादा के चक्कर में जो थोड़ी बहुत लगी हुई है ना वो ऊपर ही पक जानी है बड़ी हो के, तो बेहतर है जो थोड़ी बहुत लगी हुई है ना वो तोड़ लो। भिंडियाँ तोड़ते तोड़ते मैं इधर एंड पे आई हूँ, इतनी मज़े की मुझे एक क्यूट सी चीज़ मिली है ना जो देख के मैं दिल और ज़्यादा खुश हो गया। इधर चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें, हाँ जी, आलू का पट्ठा। चेक करें जी, आलू का पट्ठा। इधर 3 से 4 पौधे हमने ये बैंगन के भी लगाए हुए थे, तो माशा से चेक करें हमारा बैंगन कितना बड़ा हो गया हुआ है, कितना नहीं कितना छोटू सा क्यूट सा। और एक पौधे पे 2 लगे हुए हैं, ये अभी निकल रहा है, छोटा सा फूल है ना तो उसमें से अभी निकल रहा है, और ये पक गया हुआ है, इसने अपना रंग चेंज कर लिया। मुझे इसके ऊपर चीचियाँ आ रही, दिल कर रहा है मैं तोड़ लूँ, लेकिन अभी तोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना फिर तोड़ेंगे, क्योंकि एक तोड़ के हमने ज़ाय करना है। ये भी साथ बैंगन का ही पौधा, इसके ऊपर अभी फूल बने हुए हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी लगेंगे बैंगन। उस दिन का मैं नहीं थी देख के गई कि लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, लेकिन अभी तोड़ते तोड़ते इस साइड को आई हूँ एंड पे भिंडियाँ, तो सामने माशाल्लाह चमकता हुआ मुझे नजर आया, और इस पे अभी फूल लगे हुए हैं ये तीसरे पौधे पे। ये चेक करें जी, ये चेक करें कैसे छुप के बैठा हुआ है हमारा बैंगन नीचे। ये उससे ज्यादा बड़ा है, ये तो मुझे लग रहा है कि पकने वाला हो गया हुआ है। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मैंने पूछा ही नहीं है अब्बू जी से कि तोड़ लूँ, दिल मेरा कर रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये ना हो ज्यादा ही छोटा हो तो मैं तोड़ लूँ तो किसी काम ना आए, तो ये अभी मैं नहीं तोड़ी। अब्बू जी को पूछूंगी, फिर अब्बू जी को बोलूँगी कि ले जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसका पौधा भी अभी मज़ीद बड़ा होना है, कोई 5-6 पौधे हैं, 3-4 इस साइड पे हैं और कुछ भिंडियों के बीच में उस साइड पे लगाए हुए थे, और एक आगे है। मिर्चें भी पता नहीं लगी हैं कि नहीं, हाँ मिर्चें भी माशाल्लाह लगी हुई हैं, हमारी सब्ज़ मिर्चें भी। ये भी तोड़ लेते हैं भिंडियों के लिए, माशाल्लाह जी लगी हुई हैं मिर्चें। और एक ये, इसके ऊपर भी अभी बन रहा है हमारा बैंगन। ये भी निकल रहा है, फूल में से बन के ना निकल रहा है, इसे भी बनने ही देते हैं। और मिर्चें थोड़ी सी मैं तोड़ लेती हूँ, बैंगन अभी मैं तोड़ी, अब्बू जी से पूछ के फिर तोड़ेंगे। तो भिंडियों के लिए थोड़ी सी मिर्चें भी तोड़ लेते हैं। किथे किथे लुकियाँ हो, बाहर आओ सा। माशाल्लाह जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी। चलें, जो सब्जी वाला आता है उसके पास भी बाजू का मतलब सब्जी ताज़ा होती है, लेकिन जो ऐसे ताज़ा अपने हाथों से तोड़ते हैं, हाथों में पकड़ते हैं, सही बात है, कुछ अलग सा ही सुकून होता है ऐसे फ्रेश और ताज़ा ताज़ा चीज़ देख के। इस पे कितनी ज़्यादा लगी थी, मैंने सारी तोड़ ली है कि ख़राब भी ना हो जाए। इस दफ़ा हमने सब्ज़ मिर्चें बहुत कम लगाई हैं, 2-3 लाइनों पे क्यारे के एंड पे आके लगाई हैं। पहले ये पूरे क्यारे में जितनी जगह में ये भिंडियाँ और प्याज हमने लगाए हुए ना, इस पूरे क्यारे में प्याज और सब्ज़ मिर्चें लगाते थे। भिंडियाँ ये वाली वो उस साइड पे लगाते थे, जिस जगह पे वो कद्दू और लहसुन लगाया था ना उस साइड पे लगाते थे। लेकिन इस दफ़ा मिर्चें इस क्यारे में एंड पे आके 2-3 लाइनें ही ये मिर्चों की लगाई हैं, बाकी सारी भिंडियाँ और प्याज। ज़्यादा मिर्चें इसलिए नहीं लगाई कि ये जो हमारी ज़मीन है ना, यहाँ पे तकरीबन
ये तीसरा साल है। पिछले गुजरे हुए जो 2 साल है ना, तब भी हमने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें लगाई थी इसी जगह पे, और जगह चेंज भी करके देखी थी, वहाँ पे भी लगाई थी। लेकिन ऐसा होता है कि प्याज माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, भिंडियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो यहाँ पे सही नहीं होती हैं माशाल्लाह से, उगती भी सही है, ऊपर फल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। मिर्चें लगने भी लग जाती हैं, लगती भी हैं, ऊपर बड़ी भी होती हैं, हम तोड़ते भी हैं, लेकिन जब फल ऊपर लगना शुरू हो जाता है, लग जाता है ना फल, तो नीचे से ना ऐसे कोई बारीक सा कीड़ा सा लग जाता है और सारा फल ख़राब हो जाता है। सारे मिर्चों के जो पौधे हैं ना ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाया हुई हैं पिछले साल, उससे भी पिछले साल शायद मैंने आप लोगों के साथ, शायद नहीं, हाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछले साल भी। तो इस दफ़ा ऐसा किया कि बस 2-3 लाइनों पे पौधे लगा लिए मिर्चों के, कि मतलब डेली रूटीन के लिए जो है ना सब्ज़ी में डालने के लिए बस उतनी सी ठीक है। बाकी ज़्यादा इसलिए लगाते थे कि बाद में जब वो सुर्ख हो जाती थी ना, सुर्ख मिर्चें भी घर की बनाते थे, लेकिन इस दफ़ा नहीं लगाई कि फिर ज़ाया हो जानी है। सुर्ख होने से पहले सारे पौधे खुश्क हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जैसे जैसे कीड़ा खाता जाता है ना सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस दफ़ा बस सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करने के लिए उतनी सी ही हमने लगाई हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, कोई भी चीज़ में इस तरह की टेंशन वाली या फिर कोई भी, जैसे मैंने बताया कैसे ख़राब हो जाती हैं मिर्चें, शेयर करूँ तो आप लोग मुझे अपने अपने हिसाब से मशवरे बहुत अच्छे देते हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि स्प्रे वगैरह कर लिया करें, लेकिन नहीं, दवाई शवाई स्प्रे वगैरह सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी मिर्चें हमारी ख़राब हो जाती। पता नहीं क्यों, कोई ज़मीन का इधर मसला या फिर पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। भिंडियाँ दिखा दी, भिंडियाँ तोड़ ली, सब्ज़ मिर्चें तोड़ ली, बैंगन नहीं तोड़े, बैंगन दिखा दिए, और इधर चेक करें, हाँ जी हमारे टमाटर भी लगने शुरू हो गए हुए हैं, लेकिन अभी पके नहीं हैं, बड़े हो रहे हैं, अभी कच्चे ही हैं हमारे टमाटर। ये चेक करें माशाल्लाह कितने ज़्यादा लगे हुए हैं पौधे के ऊपर, अभी और लगने फूल ये बढ़ जाता है। टमाटर का पौधा बड़ी जल्दी ना ऐसे नीचे को गिर जाता है, ऊपर फल लग जाता है ना, तो अभी इतना ज़्यादा है नहीं है, तो पके नहीं है। अभी सामने धूप लगी होती है ना, अभी पकने भी इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे। एक पौधा ये है टमाटरों का, एक साथ ये इसके ऊपर भी लगे हुए हैं। ये वाले पौधे पे थोड़े गोल गोल हैं, और ये इनकी शेप अंडों की तरह की है। और यहाँ से थोड़ा सा हट के ना इस साइड पे मैं एक देख के गई हूँ पौधा टमाटर का, हाँ ये है, इसके ऊपर भी लग रहा है फल। इसके ऊपर तो एक ही लगा हुआ है छोटू सा टमाटर, ये है अभी, इसके ऊपर नहीं इतने लगे, एक ही लगा हुआ है। बैंगनों के पौधे के पास बैठे हुए हैं, तो मुझे एक वाकया याद आ गया है। मैंने आप लोगों के साथ ये वाकया पहले भी शेयर किया हुआ है, मुझे बड़ा मज़े का लगता है, तो इसलिए शायद आप में से कुछ लोगों को ना याद हो, तो मैं सुनाने लगी हूँ। बैंगन देखे तो मुझे याद आ गया कि फिर से आपको सुनाती हूँ। आपको पता है बैंगन को उर्दू में बैंगन ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो पंजाबी में हम इनको कहते हैं पट्ठे। एक तो पट्ठे होते हैं ना कि जो चारा डाला जाता है जानवर को, उसको हम मतलब उर्दू में घास और वैसे पंजाबी में पट्ठे कहते हैं, तो इनको कहते हैं पट्ठे पंजाबी में। तो मेरी पुप्पो जी और मेरी अम्मी जी एक दफ़ा गए बाज़ार शॉपिंग वगैरह करने, तो बाज़ार एंटर होते ही पहले दुकान आती थी सब्ज़ी वाली, माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी सब्जियां लगी हुई थी। पुप्पो जी और अम्मी जी खुद ये बात हमें सुनाते हैं, उनके साथ जो वाकया हुआ था, मतलब प्यारे प्यारे सामने सब्जी की दुकान पर बैंगन पड़े हुए थे ना, सजा कर रखे हुए थे, तो मतलब देखते होता ना कि एक चीज़ देखते ही मतलब दिल को अच्छी लगती है, दिल करता है ले ले बंदा। पुप्पो जी ने भी देखा, साथ ही अम्मी जी ने भी देखा, तो दोनों को ननान भरजाई नू पसंद आ गए जी बैंगन, बल्कि नहीं ननान नू पसंद उर्दू में बताती हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। नंद को पसंद आ गए बैंगन और भाभी को पसंद आ गए पट्ठे। पुप्पो फटाफट बोलते हैं, सब दुकान वाले को कहते हैं, पंजाबी में उन्होंने बोला था, ये चीज़ मैं पंजाबी में सुनाऊंगी। पंजाबी में उनको कहते हैं भाई बैंगन का की भाव है, मतलब कि बैंगन क्या रेट लगाए हुए हैं। तो अम्मी जी फटाफट ना पास साथ ही खड़े थे, अम्मी जी फटाफट जैसे करती हैं औरतें, छड़ नहीं परा पा बैंगन तू छड़ पट्ठियां दा पा दस। पुप्पो जी की आवाज़ सुनाते थे, इतनी हंसी आती थी ना। तो अभी भी हम मतलब ना कभी मतलब बैंगन आए ना घर, या फिर सब्जी वाले के पास देखें या कोई भी बैंगनों की या पट्ठों की बात हो रही हो, हम अम्मी जी को बड़ा तंग करते हैं, बैंगन छड़ तू पट्ठियां दा पा दस। पुप्पो जाहिर है साथ, पुप्पो माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जाहिर है उर्दू में बोलना था कि बैंगन। अम्मी को पता नहीं था कि पट्ठों को उर्दू में बैंगन कहते हैं, तो अम्मी कहते छड़ नहीं पड़ा पा बैंगन तू छड़ पट्ठियां दा पा दस। जाहिर है पुप्पो को फिर साथ वाले को थोड़ी शर्मिंदगी होती है, जैसा हमारा है कि हमें थोड़ी बहुत चीज़ों का पता होता है। हमारी माएँ बेचारी, आपको पता कोई इतना खास पता नहीं होता, दुकान पे माओं के साथ चले जाओ ना शॉपिंग करने, तो कोई सूट हो ना 10,000 वाला, कीमत पूछे ना दुकान वाले से, तो वो कहेगा ना 10,000, तो ये मतलब माएँ कहें कि नहीं
500 ठीक है या 1000 ठीक है। 10 वाला सूट 1000 तक आई है ना तो सानू नाल शर्मिंदगी होंदी है कि वेखा 10,000 दा डायरैक्ट 1000 ते तुसीं कहंदे हो। इस तरह ही पुप्पो होर शर्मिंदगी होई कि ओही ने मतलब बैंगन भी ओही ने पट्ठे भी ओही ने। पुप्पो होर फिर होज कराई कि नहीं बाजी पट्ठे भी तो बैंगन भी वही ने। तो ये मुझे बात याद आ गई थी। तो बड़ा अभी अम्मी को ना हम तंग करते हैं, जब अम्मी जी को तंग करना हो ना हंसाना हो तो हम कहते हैं बैंगना दा भा बैंगना छड़ भा तू पट्ठे दा भा दस। तो मैंने कहा आपको सुनाती हूँ। पहले भी मैंने सुनाई हुई है, शायद कुछ लोगों को ना याद हो, मैंने इसलिए सुना दी है। बात सुनाते सुनाते यहाँ पे मिर्चें मुझे और नजर आई थी तो मैंने कहा बड़ी हो गई है, ये भी तोड़ लेती हूँ, खराब ही ना हो जाए। बैंगनों का हमने पूछा है तो अब्बू जी ने कहा है कि पट्ठे तोड़ लें, तो हम इसलिए बैंगनों का पूछ के भी पट्ठे तोड़ रहे हैं। अब्बू जी कह रहे थे बाद में ज़्यादा ये पक जाने हैं, इतने इतने तोड़ लो। दाहे इनका रंग चेंज हो गया हुआ है। छुरी मैं साथ लेके नहीं आई तो अभी कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही तोड़ लूँ। ये लें जी, हमारे अपने खेतों का पहला पट्ठा हमने तोड़ लिया और अभी बैंगन हम टोकरी में रख लेते हैं। माशाल्लाह जी। और आजा भाई तू भी, तू छुपा हुआ है ना बड़ी निग्गी जगह पे, धूप से बच के बैठा हुआ है। इसे भी तोड़ते हैं। ये लें जी, ये है हमारा दूसरा पट्ठा और बैंगन को भी रख लेते हैं टोकरी में। माशाल्लाह अभी हमारी टोकरी सही प्यारी लगने लग गई है सब्जियों के साथ। प्याज नहीं अभी तोड़ सकते, प्याज अभी छोटे हैं। तो बस यही, ये रहा मेरा एक पौधा, इधर भी लगा हुआ है टमाटर, इसके ऊपर एक लगा है। ऐसे सामने से लग रहा है जैसे अंडा लटका हुआ है, इसके ऊपर एक ही लगा है। घर की सफाई होने वाली है, लेकिन सफाई अभी सुबह आके इंशाल्लाह करेंगे, साथ पानी देंगे क्योंकि अभी टाइम बड़ा हो गया हुआ है। तो हमने घर जाके फिर खाना वगैरह भी बनाना है। तो अम्मी जी कह रहे थे सफाई करके आना, गंद शन सार निकाल के आना, साफ़ सुथरा करके आना। तो मैंने कहा नहीं है ये कोई पता नहीं वाशा ये पैनी है तो इंशाल्लाह सुबह आके ना अगर मौसम सही हुआ ना तो जरा पैना ना गंद पहले रात में अगर नेरी है, क्योंकि आज फिर मौसम थोड़ा ख़राब बताया हुआ है। तो फिर सुबह आके इंशाल्लाह ताला ये सफाई यहाँ से करेंगे। अपनी सब्जी वाली टोकरी उठाते हैं। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भिंडी का रेट क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि सुबह मैंने मंडी लेके जाने हैं ना तो फिर रेट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, उस हिसाब से सेल करूँगी जो भिंडी आज मैंने तोड़ी हैं। तो चलें कोई नहीं, खैर थोड़ी है, मजाक कर रहे हैं आप मुझे, थोड़ी सी भिंडियाँ तोड़ी हैं खेतों की, अपने खेतों की इतनी बड़ी है। नैक्सट इंशाल्लाह बस तुम वेखो अन्नी पैनी करनी, मैं तो दसिया है ना कि अन्नी पैनी करनी भिंडियाँ की। हूँ एक दफ़ा तोड़ ली है ना, अगू बस हूँ माशाल्लाह शुरुआत हो गई है। बाकी अभी फटाफट से सब्ज़ी अपनी लेके चलते हैं, गए जाके फिर देखते हैं कि पट्ठे पकाने हैं, बैंगन पकाने हैं या फिर भिंडियाँ पकानी हैं। और एक दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाई थी, मैंने पहले बोला था कि ये इमली है, फिर बाद मैंने कहा था नहीं ये इमली नहीं है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जवाब दिया था ना, सही जवाब दिया था कि ये किक्कर की फली है। तो ये सामने किक्कर का दरख्त है, इसके ऊपर बड़ा फल लगा हुआ है किक्कर का। उस दिन नेरी आई थी ना, उसके साथ ये सारा इसका फल नीचे गिरा हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे इमली है। आप सबका जवाब दुरुस्त था भाई साहब। आज माशाल्लाह जी अपने खेतों की अपने हाथों से तोड़ी हुई भिंडियाँ बन रही हैं। मुझे भिंडियों में इस तरह थोड़ी लंबी लंबी साबुत मिर्चें पसंद है, इसलिए मैं लंबी लंबी काट के डाल रही हूँ।